का परम रुचिर मैं क्या देख रही हूँ? बड़ा ही सुंदर मृग है। जानकी ने जीवन पर्यंत कभी इतना सुंदर मृग नहीं देखा। हे प्राणेश, ऐसा मृग मैंने देखा न सुना, जैसा यही सुगरे सलोना है। देखो तो सर से पाव तला, सारा सोना ही सोना है ना। तो हे नाथ छाल लाभो इसकी, तो कुटिया की शोभा हो, तो कुटिया की शोभा हो। सोने के मृग की मृगशाला, सोने के मृग की मृगशाला, क्या अद्भुत यादगार हो कि सुंदरी सुगड़ी सलोना, सुंदरी सुगड़ी सलोना, ये छोना मृग का है ये छोना। सुंदर सुगड़ी सलोना, सुंदर सुगड़ी सलोना, छोना ये छोना मृग का है ये छोना, छोना। बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। यदि इस मृग की चर्म आ जाए तो कुटिया का श्रृंगार कर दूंगी या पूजा के लिए आसनी बना दूंगी। हे प्राणेश, मैंने इतना सुंदर मृग अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं देखा। जानकी चाहती हो इसे समाप्त कर दो। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरच सुरकारी। यदि इसकी छाल चाहिए तो इसे समाप्त करना होगा, लेकिन सोने का हिरन मैंने भी अपने जीवन काल में पहली बार देखा है। चलता हुआ सोने का हिरन, विचार करता हूँ ऐ जानकी, ऐसा लगता है मानो घनघोर जंगल की यही शोभा हो। सोने का हिरन कहना है मेरा, दया लगती है इसे देख करके, मनमोहन ऐसा लग रहा है मानो ये प्यारा प्यारा लागे ये गिरना, प्यारा प्यारा लागे ये गिरना। सीते मानो मेरा कहना, सीते मानो मेरा कहना। प्यारा प्यारा लागे ये गिरना, प्यारा प्यारा लागे ये
बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। ए भाई, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ सुन रखिए, जब तक इसको मार करके इसकी खाल लेकर के कुटिया तक न आ जाऊं। जानकी की रक्षा करना मेरे भैया, यही आदेश है तुम्हारे लिए। कहना है सोने का हिरन, यह प्रसंग जाने को भला कहीं संसार में सोने का मृग भला कहीं संसार में। भला कहीं संसार में सोने का मृग कोनी तो करा रहे, टाल सके ना कोई विधाता, टाल सके ना कोई। विधाता टाल सके ना कोई, भला कहीं संसार में सोने का मृग पानी तो करा रखे, टाल सके ना कोई विधाता, टाल सके ना कोई। इसके पीछे अवश्य ही जाना चाहिए, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। प्रवाही बिलोक चला मृग भाजी, राय राम चला जन दागी। सब तज राम कठिन शर्माला, धन धन भर गोर पुकारा। हाँ लक्ष्मण, हाँ मेरे भाई, हाँ सीता, मेरे प्राणों की रक्षा करो। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। लाल लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? मेरी प्राणेश की करुणमयी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। लक्ष्मण, माता देवल देवल जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बात भगवान न जाने अपने सो और कितने कष्टों के मुखों में लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, देवल इसमें संदेह नहीं। प्राणेश इस समय जाहु बेग संकट अतघात। माता, क्या हो गया तुम्हें? अचानक इतना भयभीत होकर के हमसे कह रहे हो लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भैया संकट में हैं। माता, हमारे भैया संकट में? आप स्वयं जानती हैं हमारे भैया के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता, जिनके द्वारा
उनसे कहा जाता है पृथ्वी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट पर किस होई। सपने में भी संकट नहीं आ सकता उनके ऊपर। हमारे भैया के बारे में कहा गया, श्री अखिल ब्रह्मांड के नायक शांत स्वरूपा रकुल भूषण राघव राम, जिनकी मात्र एक वृत्ति टेढ़ी होने से सारा संसार समाप्त हो सकता है, फिर माता उन पर संकट। किसका साहस है माता? अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे भैया के ऊपर संकट पहुंचा सके? किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां देर आएगा? ठीक है माता, हम मान लेते हैं हमारे भैया के ऊपर संकट आया होगा। अच्छा माना, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। फिर मैया, मेरा इस समय धर्म यह है, रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भैया की आज्ञा पर। ये वन विशाल है मृत्युव्याल, बहुत चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं ना माता, ना कर्तव्य नहीं है मेरा है। हमारा यह कर्तव्य नहीं कहता कि हम आपको अकेला छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हमारे भैया ने हमें आदेश देते हुए कहा था, लक्ष्मण सीता के करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। चार बातों का ध्यान रखना माता। उन चारों बातों का पालन करते हुए हमें अपने भैया की आज्ञा का पालन करने दो। हम इस समय नहीं जा सकते माता, नहीं जा सकते। लक्ष्मण, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनय करती हूँ। मेरे प्राणेश इस समय संकट में है, मायावी राक्षसों ने उन्हें घेर लिया है। लक्ष्मण, तुम्हें जाना पड़ेगा। बन बीच लालन बन बीच लालन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। प्राणेश के जीवन हितार्थ तुम्हें जाना होगा। बन बीच लालन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बुलाते हैं भैया रक्षा उनकी मैया, आप बार बार हमसे कह रहे हो लक्ष्मण तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। माता, हमें तो संशय हो रहा है। नहीं जाओगे मैया? नहीं जाओगे। आप कुटिया कल लक्ष्मण मैंने जान लिया, लक्ष्मण मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। घर से मंजू तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच कहा, हमारा स्वार्थ? स्वार्थी प्रपंची लक्ष्मण, सच कहा। प्रपंचियों में रहकर, सच कहा, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, नहीं कोई, नहीं कोई। माता, ये क्या कह रही हो? हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि आप क्या कह रही हैं।
ऐसे वाक्य बाणों का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। माता, आज तक हमने ऐसे वाक्य बाणों का प्रयोग कभी नहीं सुना। जैसा वाणी आप बोल रही हैं, ऐसी वाणी का प्रयोग आज तक कभी आपने हमारे लिए नहीं किया। वाक्य बाण मत मारो माँ, चाहो तो लो ये हमारा धनुष बाण, हमारा सर उतारो। बाण मत मारो, घर छोड़ करके गया आपको यहाँ तो हो जाएगा मेरो मुँह कारो। बाण मत मारो, अनुचित वचन कहो मत। कहूँ जोड़ कर हाथ, रामचंद्र मम पिता है आप धन की मात। माता, हम तो सोच रहे थे आज, लेकिन आपने ऐसे वाक्य बाणों का प्रयोग किया, किंचित मात्र अच्छा नहीं लगा। मैया, ये हम जानते हैं पिता के दर्जा से माता का दर्जा कई गुना ऊंचा हुआ करता है। पिता की आज्ञा से माता की आज्ञा कई गुनी बड़ी हुआ करती है। लेकिन माता, जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले अनुरोध करता हूं, हमारे उस अनुरोध को स्वीकारा जाए मां। जब तक कि हम अपने भैया को खोज करके पुनः आपके पास वापस नहीं आ जाएंगे, आप इस कुटिया से बाहर नहीं निकलेंगे। माता, इस अनुरोध को स्वीकारा जाए। माता, माता मैं जाता हूं, अब आप सावधान होकर के रहना। आज्ञा के भीतर लखन खड़ा, इस रेखा के भीतर आप रहना। माता, ये जो रेखा खींच रहा हूं, कह करके जा रहा हूं, किसी भी हिंसक पशु पक्षी की इतनी हिम्मत नहीं कि इस रेखा का उल्लंघन कर जाए। जो भी प्राणी इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर्णकुटी में आएगा, हुसैन लक्ष्मण की वह तत्काल समाप्त हो जाएगा। माता, जाता हूं, प्रणाम स्वीकार करें। बन बिच देवी सौंप कब काहू, चले जहारा बन कपिनारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सुन बीच दस कंदर देखा, आवान कट जटी के रहता, जाके डर सुरी असुरी गिराई, निशना नींद दिन अन्न न खाई। बाहर भाइयों को ले गया अपनी माया में, और इन्हें कहते हैं मायापति। कैसा मायापति? एक छोटी सी राक्षसी माया को ना समझ पाए, उसे कहते हैं मायापति। चलो दशानन, एकदम सुनसान है, कोई नहीं है। देख रहा हूं सीता भी कुटिया में बैठी है। आज ये दशानन कंचन नगरी सम्राट, जिसका तीनों लोकों में डंका बजा करता है, आज वो एक घृणित काम करने जा रहा है, चोरी। वो भी इसलिए क्योंकि ये दुनिया वाले कहते हैं चोरी करना बुरी बात है। मैं कहता हूं मुझसे सीखो, चोरी करना अच्छी बात है। लेकिन चोरी भी कैसे की जाए, जैसी मैं करने जा रहा हूं। आज अपनी मुक्ति की चोरी करने जा रहा हूं। दुनिया वाले कहते हैं दुश्मनी करना बुरी बात है, लेकिन मैं कहता हूं दुश्मनी अच्छी बात है। दुश्मनी उससे करो जिससे दुश्मनी करने में भी फायदा हो, लाभ हो। सदैव उससे दोस्ती करो, दुश्मनी करो, जैसे कि आज मैं करने जा रहा हूं। हठ पूर्वक दुश्मनी करने जा रहा हूं। अलख निरंजन,
अलख निरंजन भिक्षाम देहि, प्रणाम महात्मा, भिक्षाम देहि। प्रणाम। अखंड कल्याण हो, सौभाग्यवती हो। हे माई मुझको भिक्षा दे, ये जोगी गाए आए आला तेरा, भूखे को थोड़ा भोजन दे, हो सदा बोल वाला तेरा। तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो, देता हूं आशीर्वाद तुझे, देवी तू अटल सुहागन, भिक्षाम देहि। महात्मन वैसे मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ याद आया मध्याह्न काल के भोजन को। याद करो देवी, याद करो। मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे, वाह, लेकिन उस मृग की झंझट में अब तक ना किसी ने चखे हैं। हाँ ठीक कह रही हो देवी। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो और आए शिकार से कुशल सहित, स्वामी को कोई कष्ट ना हो, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। कल्याण हो देवी। जय हो, लीजिए। लाओ देवी, लाओ लाओ। हैं? जो ही मैंने अपना पैर बढ़ाया तो ये रेखा ज्वाला की भांति बदलने लगी। समझ गया, ये अग्नि की रेखा जो ही भिक्षा लेने बढ़ा जलने लगी। यहां तो कोई माया है, यहां तो कोई माया है, या योग किसी तपसी का है, या फिर सीता है महान सती। सत इसी महान सती का। दस्कंधर, यदि रेखा लांग भीख ली तो, यदि तुमने आज इस रेखा को लांग कर भीख मांगी तो होगा अभी मरण तेरा। फिर कैसा सीता हरण यहां होगा, बस प्राण हरण तेरा। हे देवी, देवी अगर भिक्षा देनी है तो रेखा लांग आओ मां, क्योंकि योगी भी लेते कभी नहीं ये बंधी हुई भिक्षा माई। नहीं लेते? नहीं। तो देवर की यहाँ रहे ना रहे रखूंगी धर्मग्रस्ती का। वाह वाह। अब मैं रेखा का आओ ध्यान सीता, करती हूँ, कर्मग्रस्ती आओ का लो देवी, इलाज। आओ देवी, आओ देवी। तब रावण निर्विरूप दिखावा, योगी भोगी मैं नहीं, कौन हो? मैं लंका का ईश। आँख खोल कर देख ले, मेरे 20 भुजा 10 सीता। अब सावधान, तू मेरे पंजे में है, मैं लंकाधीश रावण हूँ, तू मेरे कब्जे में है। वो दुष्ट खड़ा रे, खबरदार, स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। तू क्या संसार अगर आए तब भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती सीता के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। रे बेईमान दुष्ट, मैं तुझे समझ नहीं सकी। मैंने समझा था कि तू साधु है, लेकिन तू शैतान निकला। कि दुष्ट पापी तू कितना, आए स्वामी रक्षा करो। और लो ले, और लो ले। दुष्ट पापी तू कितना बेईमान निकला। सीता, दुष्ट पापी तू कितना बेईमान निकला। और साधु समझी थी मैंने तुम्हें साधु समझा था। कि साधु समझी थी मैं, शैतान निकला। दुष्ट पापी तू कितना
बैठाए, चला गगन चढ़या तुर भय रखे हाक न जाए। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, जो जन जाते आए होता को करो पयान। लखन श्री रामचंद्र की जय। और कल आप लोग पधारे हैं ठीक समय 6 बजे श्री सीता जी की खोज, राम सुखी मित्रता, बाली वध और लंका दहन। कल की लीला लंका दहन तक दर्शाई जाएगी, देखना न भूलें। ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आया करते हैं। और एक विशेष सूचना, इस मंच पर कल जो हनुमान जी महाराज का अभिनय करने वाले हैं वो भी सुना है, अति महान हैं। उनका भी अवलोकन आप सब लोग कीजिएगा, पधारिएगा, जीवन को सफल बनाइएगा, आयोजन को सफल बनाइएगा। धन्यवाद।